और इससे पहले मैं कोई बुक्स भी नहीं पढ़ा था, कोई क्लास भी नहीं किया था, तो मेरे को नेगेटिव रिव्यूज़ ही मिलते थे लोगों के कि स्टॉक मार्केट रिस्की है, मतलब नहीं जाना चाहिए। तो मैं भी ज़्यादातर इंटरेस्ट था मगर जाता नहीं था। शुरू में पहला चीज़ तो ये कि मेरे को सर एकदम एक-एक छोटे-छोटे चीज़ों को स्टार्ट किए। मतलब जो एकदम बेसिक चीज़ होता है वहाँ से हम लोग स्टार्ट किए सीखना और पर डे एक क्लास एक कॉन्सेप्ट का क्लास ही होता था तो बहुत मतलब ज़्यादा भी नहीं होता था और अच्छे से समझ में आता था और ये अच्छा लगा कि सर पर्सनलाइज़ टाइप का कोर्स था जो कि स्पेशली एक बिगिनर के लिए होना चाहिए कि पहले क्या सीखें, फिर ये सीखें। तो ये एक सिस्टमैटिक कोर्स जो बहुत ज़रूरी है, किसी भी लर्नर के लिए, वो मेरे को मिला और मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैं इससे पहले कुछ नहीं जानता था या फिर कठिन है या फिर ऐसा कुछ नहीं लगा। बस एक-एक स्टेप बाय स्टेप और बीच-बीच में तो मैं डिस्टर्ब भी करता था सर को कि मतलब मेरे से नहीं हो पाएगा ऐसा, तो सर मेरे को बोलते थे कि तुम पहले कोर्स कंप्लीट कर लो, फिर अपन देखते हैं। तो मैं बस कोर्स जैसा सर पढ़ाते गए, मैं पढ़ते गया और धीरे-धीरे चीज़ें होने लगी, बनने लगी और कई बार सर के साथ में स्ट्रैटेजी एनालाइज़ की हम लोग मिलके फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस दोनों किए। तो इससे मेरे को बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट टाइप का लगा कि हाँ, एक बैकअप सपोर्ट है, कुछ प्रॉब्लम आएगा तो सर से डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए और सब चीज़ का सर बहुत अच्छा आंसर दिए और मतलब इस मोमेंट में आके मेरे को ऐसा लगता है कि मैं इंडिपेंडेंटली कुछ स्टडी कर सकता हूँ और सर का सपोर्ट तो बाकी रहेगा हमेशा। पहले मैं यूट्यूब के और भी वीडियोज़ देखता था, तो एक अप्रोच कैसे करना चाहिए कोई स्टॉक्स को स्टडी करने के लिए या फिर बैंक निफ्टी या निफ्टी को स्टडी करने के लिए कैसे अप्रोच करना चाहिए ये क्लियर नहीं था। मगर सर एक पूरा एक सिस्टम बना के दिए कि पहले आप मतलब एक ट्रेंड देखो, ट्रेंड के बाद उसमें और फर्दर एनालाइज़ करो कि कोई पैटर्न बन रहा है कि नहीं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखो। तो ये सब चीज़ देख के एक सिस्टमैटिक अप्रोच हो पाता है पूरा मार्केट के प्रति एंड देन फिर ट्रेंड एनालिसिस करने के बाद हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। तो इसमें भी हम लोग को पता चलता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है कि नहीं। जैसे बहुत सारी आईपीओ जो अभी-अभी आए थे, जिनका प्राइस बहुत ज़्यादा था, मगर उसको फंडामेंटली हम लोग एनालाइज़ किए तो उसका प्राइस उतना मतलब वो अंडर वैल्यू नहीं, ओवर वैल्यूड कंपनी थी। तो ये सब हम लोग को सीखने को मिला और ये सब सीख के फिर ऐसा लगा कि मतलब आप ब्लाइंडली इस फील्ड में नहीं आ सकते, मगर कोई अगर अच्छा मेंटर आपको मिलता है, जो आपको एक सिस्टमैटिक अप्रोच और सिस्टमैटिक तरीके से सिखाए और फिर आप वैसा अप्रोच करके अगर इस मार्केट में आते हैं, तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो सकता है। मतलब फंडामेंटली एनालाइज़ करना तो एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, मगर टेक्निकली और फंडामेंटली एनालाइज़ करना, दोनों को मिला के एनालाइज़ करना और रिज़ल्ट निकालना, मतलब अबव 90-95% रिज़ल्ट देता है ये और अगर ये आप स्टडी सही किए हैं, तो आपको रिज़ल्ट ज़रूर मिलता है। ये जो सर का कोर्स है, ये पहला तो ये दोनों के लिए है, बिगिनर हो या एडवांस हो, दोनों के लिए है। मगर बिगिनर लोग के लिए भी बहुत अच्छा अपॉर्च्युनिटी है बिकॉज़ क्योंकि बिगिनर जब आते हैं, तो उनको कोई नॉलेज नहीं होता कि मार्केट को कैसे स्टडी करना है और क्या प्रोसीजर है और थियोरेटिकली और फंडामेंटली दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ आइडिया नहीं रहता। और यूट्यूब में जब आप कोई चीज़ का सीखते हैं, तो आपको सिस्टम में एक नहीं मिलता। कोई कंटेंट आपको डिस्क्रीट वे में इधर-उधर फैला हुआ मिल जाता है। तो जब आप इस कोर्स को करेंगे तो आपको पहले क्या ज़रूरत है सीखने की, आपका रिक्वायरमेंट में क्या आ सकता है और वो सब सर को पता है और सर के पास एक डिज़ाइन्ड स्ट्रैटेजी है पढ़ाने की और एक मल्टी स्टेप बहुत सारे स्टेप्स में सर सिखाते हैं। तो ये बिगिनर लोग के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि ये उनके लिए कठिन नहीं जाता फिर। मेरे को ऐसा लग रहा है कि हार्डली मेरे को 2-3 घंटा लगेगा, कुछ 200 250 स्टॉक्स को एनालाइज़ करने में। देन फर्दर उसमें जो अच्छे मिलेंगे, उसके बाद उनका फंडामेंटल एनालिसिस करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। फिर मैं एक अच्छा स्टॉक खुद से पिक कर सकता हूँ और उसमें इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ और ट्रेड करना है तो ट्रेड भी कर सकता हूँ। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा और